आज हम सुनाने जा रहे हैं फागुन मास के नवम अध्याय का महात्म्य, जिसके पढ़ने सुनने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने बताया, मेरे शिव जी के पास पहुंचने पर उन्होंने सती की कुशलक्षेम पूछी और दक्ष का विचार भी पूछा। मैंने सांत्वना देते हुए भगवान शिव को सब समाचार सुनाए। दक्ष अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने को सहमत है। अब आप शुभ मुहूर्त और लगन विचार कर पाणी ग्रहण कीजिए। विष्णु जी भी समन करने पर गरुड़ सहित आ गए। मेरे सभी मरीचि आदि पुत्र भी विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए हैं। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को फागुनी नक्षत्र में शिव जी ने रविवार को प्रस्थान किया। देवताओं तथा शिव गणों ने बड़ा उत्सव मनाया। नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर भगवान शिव शीघ्र ही दक्ष के यहाँ पहुंच गए। दक्ष ने विधि पूर्वक भगवान शिव जी का स्वागत किया और शुभ लगन में सती का कन्यादान किया। सभी देव किन्नरों ने तथा मुनियों ने शिव जी की स्तुति की, नृत्य गान किया आदि करके भारी उत्सव मनाया गया। दक्ष ने सती को अपार दहेज देकर विदा किया। विष्णु जी ने शिव जी के यहाँ पहुंचकर प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आप जगत के पिता हैं तथा सती जी जगत की माता हुई। आप इनके साथ जगत का कल्याण कीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया, शिव जी और सती ने मेरी आज्ञा से अग्नि की प्रदक्षिणा की है। नृत्य आदि का उत्सव हुआ है। शिव जी की माया ने देवों मनुष्यों आदि सबको मोहित कर लिया है। मैं भी उनकी माया से मोहित हो गया। विवाह के समय सती को देखकर मैं कामासक्त हो गया। मैं सती के मुख को देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने अपना मुख ढक रखा था। मैंने यज्ञ की अग्निकुंड में गीली लकड़ी के द्वारा धुआं कर दिया और सती के मुंह से पर्दा उठाकर उसका मुख देख लिया। उस समय से पर्दा उठाकर उसका मुख देख लिया और उस समय से काम वासना से ग्रस्त होकर मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये बात मैंने छिपा ली, परंतु शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र द्वारा ये सब देख लिया। वे क्रोध में भरकर त्रिशूल से मुझे मारने दौड़े और कहने लगे, अरे पाप आत्मा, तूने ये क्या निंदित कार्य कर दिया। विवाह के समय मेरी पत्नी का मुख अनुराग पूर्वक देखा। विष्णु जी के समझाने पर भी शिव जी बोले कि मैं इस पापात्मा को मार डालूंगा। इसने सती को कामानंद होकर क्यों देखा, इसका वीर्य भी स्खलित हो गया है। मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसा कहने पर सारे देवता कांप उठे और इसी समय विष्णु जी ने शिव जी की स्तुति की। श्री हरि कहने लगे, हे महेश्वर, हम तीनों देवता आपके ही रूप हैं। न ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न मैं आपसे भिन्न हूँ। आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत और स्वरूप है। आप में नित्य दीर्घ आदि कोई भी विशेषण नहीं है। विष्णु जी ने इस प्रकार समझाने पर शिव जी प्रसन्न हो गए और मुझे माफ कर दिया। हे नारद, शिव जी के मुझे अक्षमा कर देने से सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। मैंने भी पूरी तरह से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर सबके सामने मुझसे बोले, हे ब्रह्मा, अब तू निर्भय हो जा और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे और मैंने अपना स्पर्श किया। सब देवों के सामने लज्जित होकर मैंने शिव जी से क्षमा याचना की। मैंने पाप शुद्धि का उपाय पूछा। तुम मेरे दिए इसी रूप से मेरी आराधना करो। मनुष्योचित कार्य करने से मुझे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में विचरण करने का आदेश मिला, क्योंकि जब मनुष्य मुझ ब्रह्मा को घूमता देखेंगे तो वे भी पर स्त्री के गमन के पाप से बचेंगे। मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी। इससे आकाश में 4 बादल हुए, सामवर्त, आवर्त, पुष्कर और द्रोण। ऋषियों को देखते देखते ये मेघ बन गए और दक्ष ने विवाह संस्कार के पश्चात शंकर जी को आनंद से विदा किया। कैलाश पहुंचकर सती जी ने गणों का निवास स्थान अपने आश्रम से दूर बनवाया। सब नंदी आदि गण अपने अपने स्थान पर जाकर रहने लगे। एकांत हो जाने पर शंकर और सती जी नाना प्रकार से रमण करने लगे। इस प्रकार शिव जी सती के साथ मिलकर कैलाश के कुंजों में तथा हिमालय पर आनंद विहार करने लगे। शिव के 25 वर्ष व्यतीत हो गए। ब्रह्मा जी ने बताया, एक दिन वर्षा हो रही थी। सती ने भगवान शंकर से कहा, वर्षा ऋतु आ गई है। अब हमें कैलाश, हिमालय, काशी या पृथ्वी पर रहने योग्य स्थान पर निवास करना चाहिए।
इस पर तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जहां भी रहूंगा वहां मेघ नहीं आ सकते। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही घूमते रहेंगे, इससे आगे वह भी नहीं जाएंगे। यह समझकर अब तुम्हें जिस पर्वत पर निवास करना हो वह मुझे बताइए। मेरी दृष्टि में गिरिराज हिमालय सर्वोत्तम स्थान है, क्योंकि यह शांत स्थान है। यहाँ पर केवल योगी और मुनि निवास करते हैं। हिमालय की कंदराओं में देव कन्याओं का निवास है। यह सुनकर सती जी ने हिमालय पर ही रहने की इच्छा जताई। सती के कहने पर भगवान शंकर सती को हिमालय पर्वत पर ले गए। वहां की प्राकृतिक छटा अनुपम थी। वहां पर भगवान शंकर ने सती जी के साथ 10,000 वर्ष तक निवास किया। ओम नमः शिवाय।